दोस्तों बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में आज हम पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में जानेंगे। बहुभुज बहुभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुभुज, बहु से अभिप्राय अनेक और भुज से अभिप्राय भुजों वाला या वाली। इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुभुज से अभिप्राय सीधे रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। सीधे रेखाखंडों से यानी जो रेखाखंड है जिनसे कि ये बहुभुज बनने वाला है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, अर्थात वक्र नहीं होने चाहिए। बंद वक्र है लेकिन जो रेखाखंड होंगे जिनसे ये आकृति बनेगी वो वक्र नहीं होने चाहिए, वो टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। बहुभुज को हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मैनी साइड्स, ये पॉलीगन की डेफिनेशन है और ये फिगर्स हैं पॉलीगन्स के, या हम कह सकते हैं बहुभुज की आकृतियां हैं। ये कुछ इस तरह की आकृतियां हैं जिन्हें हम पॉलीगन नहीं कहते हैं, ये पॉलीगन्स नहीं हैं। बात कर लेते हैं बहुभुज के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। नंबर 1 रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। अब बारी बारी से हम इनके बारे में जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन्स या समबहुभुज क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स समबहुभुज, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं और आंतरिक कोण बराबर हों तो उसे समबहुभुज कहते हैं। यानी सभी भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, और ठीक ये वर्ग है हमारा तो इस वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होंगी और कोण भी सभी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा और हर कॉर्नर पे 90 डिग्री का कोण होगा, और यहाँ पर 60-60 डिग्री के कोण होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन्स के यानी समबहुभुज के बहुत ही अच्छे और परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगन, विषमबाहु बहुभुज। यदि बहुभुज की सभी भुजाएं और आंतरिक कोण अलग अलग माप के हों तो उसे विषमबाहु बहुभुज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है एक, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो कोण भी अलग अलग माप के होंगे। यहाँ पर आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल में भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसमें भुजाएं बराबर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, लेकिन एंगल तो बराबर हैं लेकिन साइड्स क्या हैं, डिफरेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसकी ब्रेड्थ यहाँ पर कम है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन एंगल सेम है, फिर भी इसे हम इरेगुलर पॉलीगन ही कहेंगे। कारण यही है कि ये साइड लंबी है और ये छोटी है, फिर लंबी और फिर छोटी है, एंगल भले ही सेम है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनके प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं आप स्क्वायर, तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री है, यानी 180 डिग्री से कम है, तो वर्ग इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर 4 पे बात करेंगे कनकेव पॉलीगन्स, अवतल बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनमें कम से कम एक आंतरिक कोण प्रतिवर्ती कोण होता है, यानी एक कोण का माप 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं इसे, और इसका माप जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। कनकेव पॉलीगन से संबंधित कुछ और बातें भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। नियमित बहुभुज कभी भी अवतल नहीं हो सकते, वो कनकेव हो ही नहीं सकते जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसका 180 डिग्री से ज़्यादा है इसका माप। और साथ में जो मेन बात है वो ये है कि अवतल बहुभुज में कम से कम एक शीर्ष ऐसा होता है जो बहुभुज को विशिष्ट गुफा या केव का आकार देने के लिए अंदर की ओर होता है। जैसे कि ये शीर्ष है इसका, ये वाला, तो ये क्या है अंदर की ओर है, तो उसने इसे एक विशेष आकार दिया जिसे हम कह सकते हैं कि इसने इसे गुफा का आकार दिया हुआ है। और दो शीर्ष हैं जो कि बाहर की तरफ को हैं, अगर हम इसमें डायगोनल भी डालें तो इस तरह से बाहर की ओर इसके डायगोनल जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कनकेव पॉलीगन्स होते हैं उनके डायगोनल बाहर की तरफ को होते हैं।
इस तरह से ये भी इसकी एक विशिष्ट पहचान है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स। समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सभी जानते ही हैं। और उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसके बारे में हमें मालूम है। लेकिन इसके आगे पंचभुज है, षटभुज है, तो इस तरह की जो समबाहुभुजें होंगी उनके कोणों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन्स। तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेक करने के लिए, अगर त्रिभुज की बात करें तो 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम n = 3। फार्मूले के अकॉर्डिंग 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो क्या रहेगा? एक कम कर, एक आएगा यहाँ पे 3 - 2 से 1 मल्टीप्लाई बाई 180। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 4 हैं तो n हम 4 लिख लेंगे, 5 होंगे, पंचभुज होगी तो n हम 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो किस तरह से 5 - 2, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। आसानी से पता लग जाएगा कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है, चाहे वो पंचभुज है, षटभुज है। फार्मूला ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। साथ में बात कर लेते हैं समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन = 360 डिग्री। तो इस प्रकार से बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने पॉलीगन्स, बहुभुज के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, और जाना कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन्स किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन कितना होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।